तो मनुष्य ने क्या बोला कि भगवान अब 40 साल की उम्र दी आपने, अब 40 साल में 10 से 20 साल तो पढ़ाई लिखाई और ऑस्ट्रेलिया में नौकरी करने में निकल जाए, तो बचा क्या? 10 साल शादी में और बच्चा बच्ची हो तो 40 साल तो भगवान क्यों पूरा भैया? बोले कम पड़े, बोले तो बहुत कम है। बोले फिर? बोले थोड़ी बहुत अगर और मिल जाती प्रभु तो आनंद। बोले कहा ठीक। अब वही पास में खड़ा था गधा, गधे से पूछा रहे भाई गधे तुझे इस कलयुग में 40 साल की उम्र मैंने प्रदान की है, क्या तू इस 40 साल की उम्र में खुश है? तो गधे ने बोला कि प्रभु एक तो आपने जो योनि दी वो दी गधे की और ऊपर से दे दी उम्र 40 साल की। तो बोले भगवान दिन रात लोग एक ही काम करते हैं, बस लाद नहीं लादना। भाई जो भी सामान कंधे पे लाएंगे लाद के इधर ले जाता हूँ उधर ले जाता हूँ, कोड़े पड़ते हैं नहीं ले जाऊँ। तो फिर क्या? बोले अगर आपकी इच्छा हो तो इसमें से 20 वर्ष कम कर दो। मैंने कहा चलो आप 20 वर्ष काट दें। मैं खड़ा था मनुष्य से पूछा आप? बोले प्रभु अगर ये 20 वर्ष की अगर उम्र मुझे दे देते तो शायद मैं जीवन के आनंद ले लेता। देखा कि ठीक। तो जो गधे के 20 वर्ष की जो खाते की उम्र थी वो किसको दे दी? इंसान को। तो वो कितने साल का हो गया? 60। अब कुत्ता बेटा कुत्ते से पूछा कि भाई तू खुश है 40 साल में? बोले प्रभु एक तो तुमने कलयुग में योनि दी कुत्ते की और ऊपर से उम्र दे दी 40 साल। अब ये 40 साल में मैं देखता हूँ कि घर घर जाता हूँ तो लोग पत्थर मारते हैं, कोई खाना दे रहे तो ठीक, नहीं तो बोले प्रभु लोग पत्थर मारते हैं, डंडे चलाते हैं, उससे अच्छा आपसे निवेदन है कि 20 वर्ष कम कर दो और आप पर भूखना पड़ता है। लेकिन बताते हैं शास्त्र में कि वो कुत्ता भी उसकी जगह ईमानदार होता है। क्यों? कि भोजन खा के सो गए और प्रभु से की ना बात, और अपन से तो अच्छा कुत्ता जो जागे सारी। उसे आप रोटी दो चाव मत दो, लेकिन वो उसकी ईमानदारी पर खरा उतरता है। अब कुत्ते से पूछा कि तू? बोले आपसे निवेदन है प्रभु के 20 वर्ष अगर इनमें भी आप कम कर देता तो बड़ी अच्छी बात। मैंने कहा चल 20 तेरे भी काट दे। और फिर मनुष्य बैठा था, बोले प्रभु कभी ये 20 वर्ष और मुझे मिल जाते हैं तो कम से कम छोरा छोरी को सुख। तो 20 वर्ष से कुत्ते की उम्र किसको दे दी? इंसान। कितने का हो गया? 80 बात 80। अब कि 10 साल के हो जाओ तो मां की उंगली पकड़ना छोड़ दो, 20 साल के हो जाओ तो भैया खिलौना से खेलना छोड़ दो, 30 साल के हो जाओ तो ये नजर घुमाना छोड़ दो। दुनिया बात नहीं आएगी। अगर नजर को ऊंचा करके चलोगे तो लोग कहेंगे कि लो ठाकुर साहब किसी की तरफ देखते भी नहीं। अगर नजर को सामने करके चलोगे तो लोग कहेंगे कि इसकी तो नजर घूर घूर के देखता है। और याद रखना आप डॉक्टर के पास भी जाओगे कभी तो उसके पास सब चीज का इलाज मिलेगा। आँख कमजोर हो गई तो चश्मा लगा देगा, मोतियाबिंद हो जाएगी तो उसका भी ऑपरेशन कर देगा। लेकिन कोई डॉक्टर के पास जाना और उससे ये बोलना कि तेरे पास बुरी नजर का कोई चश्मा है तो वो मना कर देगा कि तेरे घर जाओ भैया। कहीं कहीं वाहन के पीछे लिखा होता है, कभी कभी वाहन के पीछे जो लिखी चीजों भी कभी कभी सक्सेस हो जाती है। भाई ट्रक के पीछे लिखा होता कृपया दूरी बनाए रखें, अभी तक ध्यान नहीं दे, लेकिन आज कोरोना वायरस से लिखा कृपया दूरी। तो ना किसी की नजर बुरी ना किसी का मुंह काला, और मेरा रखवाला तो मेरा मोहन मुरली बहाला। और नजर को नीची करके चलोगे तो लोग कहेंगे आजकल तो भगत जी किसी की तरफ देखता भी। तो 30 साल के हो जाओ तो नजर घुमाना छोड़ दो, 40 साल के हो जाओ तो किराना की दुकान करना छोड़ दो, 50 साल के हो जाओ तो होटल में जाना छोड़ दो। उस होटल पे
रहेगा तो होटल, हो नहीं तो ऐसे वहां भी होटल में जाके तेरे पास कुछ अच्छा है तो तुझे बैकुंठ में जगह मिल जाएगी। 50 साल के हो जाओ तो घूमना फिरना छोड़ दो, 60 साल के हो जाओ तो होटल में 60, मतलब अगर लड़का 60 हो जाता है तो क्या बोलते हैं उसको, क्या वो कोई काम का। इसी प्रकार जब 60 साल की उम्र हो जाती है तो फिर वो कोई काम का, फिर भी भोपाल के बड़े लड़कों की यहाँ से वहां और वहां से वहां। 70 के हो जाओ तो बिस्तर को छोड़ दो, 80 के हो जाओ तो लस्सी को छोड़ दो। मतलब बचपन में बच्चे का की बुद्धि चंचल होती है और जवानी में इंसान का रोम रोम चंचल होता है और बुढ़ापे में इंसान की जुबान चंचल होती है। तो 80 के हो जाओ तो लस्सी को छोड़ दो, 90 के हो जाओ तो भोपाल को छोड़ दो, और 100 साल के हो जाओ तो दुनिया को ही छोड़ दो। तो कुत्ते की जो 20 साल की उम्र थी वो भी उसने ले ली, कितने की हो गया वो 80 का। अब बचा कौन, उल्लू। उल्लू से पूछा कि तुझे 40 साल की उम्र थी, तू 40 साल में खुद बोले प्रभु काय का हो, बोले क्यों, बोले दिन में ट्यूबलाइट बंद कर दी तुमने दिखे नहीं दिन में, और 40 साल में रात भर जगू तो उससे मतलब क्या, बोले और कम करो 20, अच्छा तेरी भी 20 कम कर देता हूँ। फिर मनुष्य बोले प्रभु अगर ये 20 वर्ष और मिल जाते, तुमने कहा कि ठीक है ये उल्लू वाले 20 ले जाए। आप सही 60 बताना, करीब में उम्र कितनी बताई, 2 वर्ष, ठीक। 40 साल तक किसकी उम्र थी, 40 साल तक थी मनुष्य की उम्र। मतलब इंसान 40 साल तक तो क्या करता है, पढ़ाई लिखाई करता, नौकरी करता, जॉब करता, शादी वादी सब करता है, चिट्टू पिंटू सब हो जाते हैं। उसके बाद 20 किसकी लगाई थी, गधे की। मतलब 60 साल में इंसान की उम्र हो जाती है, मतलब जो औकात हो जाती है गधे जैसी। मतलब नाती पोती बनती सभी को लाद के ले जाओ, दादाजी इधर लेके चलो, दादाजी उधर लेके चलो, हैं तो दादाजी कैसे हो जाते हैं, उम्र लगी किसकी, उम्र तो असर करेगी। मतलब 100 कल्प पहले भी अगर आपने कोई पाप किया हो तो उसका फल आपको अवश्य भोगना पड़ेगा। उसके बाद 20 किसकी लगी थी, जब 80 साल का हो जाता है तो दादाजी की खटिया घर में नहीं लगती, गेट पे लगती। कि कुत्ते का रेपा कौन करेगा, और कुत्ता तो बहु बहु करता है दादाजी, तो उसकी उम्र हो जाती है कैसी, कुत्ते की। कि दादाजी अब यहाँ मत बैठो, बाहर खट्टा पड़ी तो खटिया बाहर, ये बीच बुढ़ापा में अब क्या करूं रे भगवान, रे बीच बुढ़ापा। अब बचा कौन, उल्लू। जहां 100 साल का हुआ तो उल्लू को दिन में दिखता है क्या, तो दिन में अगर कमर दुखती हो, पेट दुखता हो तो डॉक्टर के पास जाके इंजेक्शन लगवा लोगे, टेबलेट ले लोगे, लेकिन रात में तो उल्लू जैसा जगना ही पड़ेगा। इसीलिए गर्भ में इकरार किया वो भी तो बिसरा गया, और मूल धन का जिक्र किया तो ब्याज धन भी। एक एक पल एक एक समय हमारा बीतता चला, क्यों कि जीवन तो भैया एक रेल है, जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। दो पट
पहली सूखी और दूसरी। डॉक्टर कहता है कि केला खाने से हड्डी मजबूत होती है, लेकिन केले के छिलके में से अगर पेट फिसल जाए तो हड्डी तोड़ भी जाती है। सुख दुख की पटरी पर ये चलती है, सुख सुख चुप करके ये निकलती है। जब तक सांसों का इसमें तेल है, जब तक सांसों का इसमें तेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। आगे जाके झुक जाती है, आगे जाके ये रुक जाती है। पटरी जहाँ खत्म जाती है और हो जाए इसका इंजन